खबर प्रतापगढ़ से, जहां एक रेस्टोरेंट में जूतम पैजाम हो गई। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य के एक समर्थक ने रेस्टोरेंट में युवक पर जूते चप्पलों की बरसात कर दी। बर्थडे पार्टी के दौरान सदर विधायक के करीबी मिथुन गुप्ता की गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिथुन गुप्ता ने युवक को दौड़ा कर पीटा। होटल में सबके सामने जमकर पिटाई की गई। बर्थडे पार्टी में साथियों ने किसी तरह बीच बचाव किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुस्से में किस तरह से सदर विधायक के समर्थक ने गुंडागर्दी की है। होटल में एक युवक पर लात घूंसों की बरसात की गई, उसे दौड़ा कर पीटा गया। आसपास के लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया, उसके बावजूद किस तरह से जूते बरसाए जा रहे हैं, कैसे गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिथुन गुप्ता ने युवक को बुरी तरह से पीटा है। होटल में सबके सामने ये पिटाई की गई है। इसी तरह बीच बचाव करने आए बाकी लोगों ने पीड़ित को छुड़ाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी दौड़ा कर पीटा गया है। बात मुजफ्फरनगर की, जहां सड़क पर खुलेआम कुछ युवक एक शख्स को पीटते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि ये घटना 11 सितंबर को उस वक्त की है जब रुद्र छाबड़ा नाम का एक युवक अपने दोस्त के साथ ट्यूशन से अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें घेरकर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होने लगी तो हमलावर युवक वहां से भाग खड़े हुए। एक लड़का मजा रखता है करने में। मुजफ्फरनगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह बीच सड़क पर खुलेआम एक युवक को कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना 11 सितंबर की बताई जा रही है। रुद्र छाबड़ा नाम का एक युवक है, अपने दोस्त के साथ ट्यूशन से अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया। काफी देर के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और ये युवक वहां से भाग खड़े हुए। थाना नई मंडी पुलिस में कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में है, जिसमें कुछ लड़के जो है आपस में मारपीट कर रहे हैं। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस द्वारा मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर महाराजगंज में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की गई। मामला घुगली थाना इलाके का है। यहां एक नाबालिग लड़की ने घुगली पुलिस से कुछ दिन पहले ही शिकायत दर्ज कराई कि उसके घर पर कुछ लोग ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आरोपियों ने नाबालिग लड़की का उसका हाथ रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की, लड़की के साथ छेड़छाड़ की। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह बेरहमी यहां अख्तियार की गई है। महाराजगंज की तस्वीरें हैं। यह एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का ये मामला है। पहले पुलिस को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने का ये अंजाम रहा। वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की के हाथ बंधे हुए हैं और जमीन में पड़ी दिखाई दे रही। इस विषय में मेरे द्वारा जांच की गई। उक्त मामला घुगली थाना क्षेत्र के पकड़ी भूषणपुर का है। पूर्व में भी इसी लड़की के साथ मारपीट, घर में पत्थर फेंकने आदि के संबंध में मुकदमा दर्ज था 323, 506, 336 IPC की धारा में। आज पुनः उन्हीं अभियुक्तों द्वारा उस लड़की के साथ मारपीट की गई, छेड़छाड़ की गई और हाथ बांध दिए गए। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में शराब की दुकान में मारपीट हो गई। युवकों ने दुकान के मालिक को ही पीट दिया। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साहिबाबाद थाना इलाके का ये मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां तोड़फोड़ की गई है। इस शराब की दुकान के मालिक को भी बुरी तरह पीटा गया। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। युवकों ने दुकान में घुसकर तांडव किया। उधर गाजियाबाद में ही दो पक्षों में मारपीट हुई। कपड़े सुखाने को लेकर दो महिलाएं आपस में एक दूसरे से हाथापाई करने लगी और बाल खींचने लगी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना साहिबाबाद के श्याम पार्क इलाके की ये घटना बताई गई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मऊ का रुख करते हैं। मऊ में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से इस्तीफे दे चुके रामजीत राजभर ने ओपी राजभर पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उनकी बाइक ओपी राजभर ने वापस ले ली। वो बाइक जो पार्टी में रहते हुए ओपी राजभर ने इन्हें दी थी। रामजीत राजभर ने ये भी पूछा कि बड़े बड़े हॉल बुक कराकर कैसे उनकी पार्टियों के कार्यक्रम हुआ करते थे। एक छोटा सा हॉल बुक कराने में 5,000 का खर्च आता है। न जाने कितनी बार उतने हॉल बुक करा लिए गए। क्या कभी उन्होंने उन हॉल का कोई पेमेंट किया है? वो गाड़ी मिली थी पर उनके नाम से गाड़ी नहीं थी। जितनी गाड़ी ये निकालते हैं अपने नाम से निकालते हैं, अपने नाम से कार्यकर्ताओं को देते हैं। कार्यकर्ता इनसे दुखी होगा, वो पार्टी घर बैठेगा, गाड़ी मंगवा लेंगे। ये तो इनका पैसा है। पैसा तो ये चाचा भैया के से मंगवाते हैं ना, भतीजा भैया के से। ये सारा पैसा उनके पास से आता है। अरे इनके भैया यही के हैं। भैया आप लोग पहचानिए, मऊ सदर के भैया हैं और भतीजा मऊ सदरे के हैं। कुशीनगर में दो प्रधान आपस में भिड़ गए। वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच ये मारपीट की तस्वीरें। मारपीट का कारण था वर्तमान प्रधान का पूर्व प्रधान के कार्यकाल की जांच कराना। दोनों के बीच हाथापाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। कसिया थाना इलाके के भट्टी बाबू ग्राम सभा का ये मामला है। राजधानी लखनऊ के एक नामी स्कूल में हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि परीक्षा में 0 नंबर आने पर एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। लेकिन छात्रा के परिजनों का आरोप है कि टीचर की डांट से बच्ची सहम गई, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन ने उसे अस्पताल भी नहीं भेजा और इसी के बाद से छात्रा के परिजन टीचर के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि 0 नंबर आने पर बच्ची खुद टेंशन की शिकार हो गई। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि चूंकि छात्रा की तबीयत स्कूल में बिगड़ी, इसीलिए उसका इलाज का खर्च स्कूल प्रबंधन ही उठाएगा। और अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में एक बार फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। बमबाजी की यह वारदात 3 दिन पहले की है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है, जिसमें अवैध रूप से रह रहे युवकों ने बमबाजी की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाला। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ छात्रों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। हालांकि पुलिस अब तक यूनिवर्सिटी में बमबाजी करने वाले किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। छात्रों के बाद अब बात एक डॉक्टर की, जो इन दिनों खौफजदा है। एक धमकी ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। इस डॉक्टर को सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिलती है, व्हाट्सएप पर कॉल आता है, जिसके बाद डॉक्टर सहम जाता है। इस डॉक्टर के आंसू डर की गवाही दे रहे हैं। इस डॉक्टर को जान का खतरा है। कौन है डॉक्टर की जान का दुश्मन? राजस्थान के उदयपुर की घटना आपको अच्छे से याद होगी, जब कुछ वक्त पहले नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर कन्हैयालाल को मौत के घाट उतार दिया गया था। कुछ ऐसी धमकी गाजियाबाद के डॉक्टर अरविंद वत्स को मिली है। विदेश से आए धमकी भरे कॉल ने डॉक्टर की नींद हराम कर दी। देखिए, लगभग 6-7 बार कॉल आई है टोटल। एक सितंबर की रात को कॉल आई थी 11:30 बजे के लगभग। तो 11:30 बजे मैंने उस पर देखा कि नकाब वाला डीपी लगा हुआ था, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया था। 2 तारीख में फिर फ़ोन आई। 2 तारीख में मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो बोलता है कि तू हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करता भाई। मैंने कहा डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टरी से पैसा है हमारा। तो ये कहता है कि क्या बोलते हैं, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। गाजियाबाद के लोहिया नगर अंबेडकर कॉलोनी में क्लिनिक चलाने वाले अरविंद वत्स को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। कहा गया है कि हिंदू संगठनों का समर्थन किया तो कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने कहा बात तो बताओ आखिर क्या हुई? कह रहा कि सब पता चल जाएगा तुझे, और तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ना तेरा मोदी धोती, ना तुम्हारा यति नरसिंह जो गुरु है, वो खुद बिल में डूब का पड़ा है। अमेरिका के नंबर से मिली धमकी के बाद डॉक्टर का परिवार सहमा है।
अब डॉक्टर ने गाजियाबाद एसएसपी को सारी बात बताई है, जिसके बाद साइबर टीम को जांच सौंप दी गई है और एलआईयू को भी अलर्ट किया गया है। अभी उन्होंने इसे कोई मांग नहीं दिया उन्हें, फिर भी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका नंबर कहाँ का है, लोकल का है, क्या है, ये सब चीज़ वेरीफाई हो रहा है। उसके अनुसार आगे फर्दर डिसीजन ले लेंगे हम लोग। अब वर्तमान में उनका एक ही बार कॉल आया था, उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं है, एक कॉल आया, उससे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सिर तन से जुदा गैंग पर शिकंजा कब और कैसे कसा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। गाजियाबाद पुलिस के पास जब उन्होंने कंप्लेंट की तो गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब जो आरोपी हैं, जो धमकी दे रहे थे सर तन से जुदा, उनकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। यूपी में शहर शहर बुलडोजर एक्शन में है। आपको 3 तस्वीरें अब दिखाएंगे, जहां फतेहपुर, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने। फतेहपुर में सहकारी समिति की जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। नायब तहसीलदार की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में जगत फार्म में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि व्यापारी इस कार्रवाई से काफी नाराज दिखे, नाखुश दिखे। व्यापारियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। फतेहपुर, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की ये 3 तस्वीरें, जहां अवैध कब्जे और निर्माण पर ये कार्रवाई की गई है। और अब खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में SC/ST कोर्ट ने 17 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि 15 मार्च 1994 को 2 लोगों की पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोहरे हत्याकांड मामले में 25 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। 25 आरोपियों में से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। थाना कुरारा इलाके के चकोठी गांव में यह हत्या हुई थी, जिसमें अब ये सजा का ऐलान हुआ है। 16/3/1994 में कुरारा थाने के अंतर्गत चकोठी ग्राम में 2 लोगों का मर्डर हुआ था। उस मुकदमे में 25 लोग नामजद किए गए थे। वो मुकदमा चला। आज माननीय न्यायालय ने 17 लोगों आजीवन कारावास, 30-30 हजार रुपये फाइन, जिसमें 5 अभियुक्त दौरान परीक्षण मर चुके थे और 3 अभी भी फरार हैं। उनकी पत्रावली अलग कर दी गई है। और अब खबर आगरा से। आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में BAMS की कॉपी बदलने के मामले में STF जांच में तेजी आई है। शुरुआती जांच में STF के रडार पर यूनिवर्सिटी के 40 अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिनसे पूछताछ की जानी है। कई पूर्व कुलपति से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ भी STF के रडार पर इस वक्त है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि STF ने यहाँ जो जांच करना जो शुरू किया है उसमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। करीब 40 लोग शुरुआती जांच में STF के रडार पर हैं, जिसमें कई सारे टीचर हैं, कई सारे नॉन टीचिंग स्टाफ है। इसके साथ ही कई सारे ऐसे बाहरी तत्व हैं जिनका यूनिवर्सिटी में बोलबाला रहा है। तो STF की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। STF ने यहाँ अपना कार्यालय भी बना लिया है। दरअसल 27 अगस्त को BAMS की जो कॉपियों के बंडल बदलने के मामले में जब तूल पकड़ा, तो इस मामले की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी STF को दी है। एडिशनल SP राकेश यादव इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और ऐसे में 40 कहा जाए, जिसमें पूर्व कुलपति भी शामिल हैं, तमाम जो प्रोफेसर्स रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ ही कई सारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी STF ने अपने जांच की जद में लिया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। यूपी में माफियाओं पर एक्शन जारी है, साथ ही साथ उनके आशियानों पर भी प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी के तहत माफिया अतीक अहमद की लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित करोड़ों के आलिशान कोठी प्रयागराज पुलिस कुर्क करने की तैयारी में जुटी है। माफियाओं पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं और अब अतीक की इस कोठी पर भी प्रशासन की नजर। ये इस समय मकान में कौन रहता है? इस समय मकान में कोई नहीं रहता सर। कब से खाली है? ये
ये तो हमें नहीं पता कि कब से खाली है, पर हमें जो अभी काम दिया गया है वकील साहब की तरफ से। कौन वकील साहब? आमिर भाई। हाँ, आमिर भाई इस मकान की देखरेख नहीं, देख रेख नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये काम है, जाके निपटा लो, तो वही हम करते हैं। और क्या कहा? क्या सामान इसमें से थोड़ा कुछ खाली कराना था, कहीं और उनको शिफ्ट कराना था। अच्छा, भीतर क्या क्या रखा है? कुछ नहीं है, सोफ़ा है, बेड तो सारी हमने खोल के बाहर कर दी, एसी बाहर खोल के रख दिए, गीज़र बाहर रख दिए, और अंदर कोई ऐसा सामान है नहीं जी। सोफा, अलमारी और एसी वगैरह सब? हाँ, सब यही है, इतना और कुछ है हटा रहे हैं जी। आपको मालूम है ऐसी कुर्की होने वाली है तो हटा? हाँ, अब सामने से आप हमें काम दे दिए तो वो तो इलीगल है ना। हाँ, आप अगर हमें काम दे दिए तो हम काम कर रहे हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम साबिर है। भाई ये तो इलीगल काम। अब लीगल है कि इनलीगल है? अगर इनलीगल है तो अगर कोई प्रशासनिक आ गई और हमें कह दी कि ये इनलीगल काम कर रहे हो, हम चले जाएंगे, काम छोड़ के हम चले जाएंगे। ये सामान कहाँ शिफ्ट करना है यहाँ? अब ये भी हमें पता नहीं है कहाँ शिफ्ट करना है। से कहा गया है सिर्फ पैक कर दो, खोल दो, बस। पैक करने को भी नहीं कहा गया, खोल दो। कितने बजे आए थे? हम अभी करीब 4 बजे आए हैं जी। कितना सामान पैक कर लिया? 3 लाख। अभी मुश्किल से वही आधा। 3 एसी 2 एसी निकाला है हमने, और 2 गीज़र निकाला है, 2 बेड निकाला है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सोफ़े हैं अंदर हैं, बाकी तो कबर्ड जो है फिक्सिंग है, वो निकलेगा नहीं, वो हमने बता दिया निकलेगा नहीं। आमिर भाई अभी वकील साहब कब आए? अब वो तो कहे थे कि आ जाएंगे 5 बजे, मगर आए नहीं। 5 बजे आ जाएंगे उन्होंने कहा, आए नहीं। कुछ वर्कर को और लेके आते, मगर आए नहीं। कितने लड़के हैं यहाँ? 2 लड़के हमारे साथ में हैं। 3 लोग हैं? हाँ, 3 लोग। फिरोजाबाद में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पुलिस वालों को मंच से खुलेआम चेतावनी दी। उन्होंने पुलिस वालों को बदमाश बताया और दावा किया कि अब अधिकारियों और पुलिस वालों की बदमाशी खत्म हो जाएगी। इनके लिए जोरदार तालीम होनी चाहिए साथियों। उधर पुलिस और दरोगा पकड़ लेते हैं। ऐसे अभी हमारा साथी एक बगल में बैठा था, कहा यहाँ के इंस्पेक्टर बहुत बदमाश है, वो बात सुनते नहीं हैं। तो आज मैं आ गया हूँ, सारे अधिकारी कर्मचारी की बदमाशी खत्म हो जाएगी, जो नहीं सुनेगा वहाँ से हट के खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर मिल रही है आजमगढ़ के सपा विधायक रमाकांत यादव का बड़ा आरोप, जिसमें जेल के जेलर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। विधायक ने ये आरोप लगाया फतेहगढ़ जेल में उनकी मुलाकातों पर लगाए प्रतिबंध पर भी नाराजगी जताई है। अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई गई है। ये वो खत है, शिकायती खत है, जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं। जेल के जेलर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप है। विधायक ने चिट्ठी लिखकर ये आरोप लगाए हैं। फतेहगढ़ जेल में उनकी मुलाकातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस पर भी नाराजगी जताई गई। अखिलेश यादव को ये पत्र लिखा है, जिसमें मदद की गुहार अब की गई है। बड़ी खबर आ रही है धारचूला में लिपुलेख मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड की सूचना मिल रही है। पहाड़ी से यहां मलबे और बोल्डर गिरने से मोटर मार्ग बंद हो गया है। वहीं जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, धारचूला में लिपुलेख मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से मलबे और बोल्डर के गिरने से ये मोटर मार्ग बंद हो गया है, लेकिन ये रास्ता लोगों की आवाजाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोग अभी भी यहां से गुजर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिपुलेख मोटर मार्ग है ये, जिस पर लैंडस्लाइड हुआ और अब ये रास्ता बंद हो गया। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर काफी ऊंचाई से गिर रहे हैं, तेज रफ्तार से गिर रहे हैं। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। पहाड़ी से लगातार मलबे और बोल्डर के गिरने से मोटर मार्ग अब बंद हो गया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे दें, मेरठ में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ 50,000 का इनामी तांत्रिक पप्पू गिरफ्तार हो चुका है। सिविल लाइन इलाके में गिरफ्तारी हुई है। 2015 में ये कचहरी से फरार हो गया था और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। 7 साल बाद ये इनामी तांत्रिक पप्पू गिरफ्तार हो चुका है। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। मेरठ में एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सिविल लाइन इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। 2015 में कचहरी से ये फरार हो गया था और अब जाकर ये इनामी तांत्रिक पप्पू गिरफ्तार हो चुका है। 50,000 रुपए का इनामी तांत्रिक गिरफ्तार। मेरठ में एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।